जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। तो इससे पहले अपना जो वीडियो आया था वो इसी राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित था। मैंने आपको बताया था कि सरकार की तरफ से लगभग 9,000 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है और लगभग अप्रैल में आवेदन शुरू हो जाएगी। तो जैसा बताया था उसके उसी के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, लगभग 4-5 दिन हो गए वैसे तो राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दी है और इसके आवेदन है जो 28 अप्रैल से शुरू होंगे। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। हालांकि आप जो विज्ञप्ति है उनको ढंग से हिंदी में दी हुई है, आप ढंग से पढ़ के उसके बाद ही आवेदन करें। तो मैं कुछ सामान्य चीजें बता देता हूँ, हालांकि सभी को पता भी है, बता भी दी होगी लोगों ने। 4-5 दिन हो गए, मुझे टाइम नहीं मिला तो मुझे अब वीडियो लेके आना पड़ा। तो राजस्थान पुलिस जो वैकेंसी है 2025 के अंदर अभी इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है, इसके अंदर लगभग आपके 8,000 प्लस पद है, शायद 8100 कुछ पद हो गए। योग्यता इसमें आपके 12वीं पास रखी गई है, 12वीं पास आपके पास होना चाहिए, 12वीं प्लस। अभी जो सीईटी 12वीं पास अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आयोजित करवाई थी वो भी आपके पास है, मतलब उसमें भी आपके 40% है नंबर होने चाहिए। अदर कैटेगरी जैसे SC ST है उनको 5% छूट थी तो उनके 35% है। तो अभी जिन्होंने 12वीं पास किया है उनके लिए ये वैसे तो वो पात्र नहीं हो पाएगी, एज भी शायद कम होगी। दूसरी बात, उनके पास सीटी होना जरूरी है 12वीं के साथ। इसमें आयु सीमा आपके जो पहले रखते थे वही रखी गई है, मतलब 1 साल की इसमें आपको छूट दी गई है अतिरिक्त सभी कैटेगरी को। बाकी सामान्य में है, मतलब जिनका जन्म 2/1/1900 सॉरी 2/1/2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए सामान्य में। और ओबीसी में इसमें आपके ओबीसी यानी SC ST है उसमें 2/1/1997। हाँ, इसमें जो आपकी आयु की गणना है वो 1/1/2026 से की जाएगी। यानी आपकी आयु 18 साल है ना, वो चाहे अब नए हो 1/1/2026 को होनी चाहिए। तो जिनकी आयु 18 साल से मतलब कम है, 17.5 साल है, और जिनके पास ये योग्यता है 12वीं और सीईटी, वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आप इसमें जो आयु का पोर्शन है विज्ञप्ति के अंदर वो ध्यान से पढ़ लीजिए। आवेदन आपके 28 अप्रैल से शुरू हो गए, तो आवेदन शुरू होते ही 1-2 दिन में आवेदन कर दीजिए। अंतिम तारीख का इंतजार किया बगैर पाठ्यक्रम वही 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के 1/4 इसके अंदर आपके माइनस मार्किंग रखी गई है। हालांकि जिस पेपर में 1/4 माइनस मार्किंग होती है वो कोई ज्यादा है नहीं, आप इसमें रिस्क लोगे तो भी आपके नंबर प्लस में जाएंगे। बाकी इसमें मैं एक आपको आवेदन करते हुए एक चीज बता देता हूँ कि आप इसमें जहां तक संभावना हो, आप जिस जिले से रहने वाले हो, जहां के मतलब आपके, हालांकि आपको वैकेंसी देखनी है, लेकिन ये नहीं है कि जहां दो दूसरा जिला उसमें ज्यादा वैकेंसी है तो आप वहां आवेदन कर दो। अपने नजदीकी जिले या नजदीकी यूनिट में ही आवेदन करें, जहां तक तो उसमें पद हो और संभव हो उसी में आवेदन करें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप दूसरे जिलों में जाओगे तो ज्यादा वैकेंसी है तो वहां से आवेदन करने के सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप वहां से आवेदन करोगे तो दूसरा बंदा भी ये सोचेगा कि मेरा वहां से हो जाए, तो वो भी वहां से आवेदन करेगा। और वैसे भी पुलिस की नौकरी पास के जिले में ही अच्छी होती है। आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको पता चलेगा। तो जहां तक संभव, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो खुद के जिले में भी हो सकता है आराम से, खुद के जिले में कर लीजिए, पड़ोस के जिले में कर दीजिए आवेदन। बाकी ये कुछ चीजें थी। बाकी सिलेबस आपने सीईटी में पढ़ा ही है, जिनके सीईटी में अच्छे नंबर है, नहीं भी है तो आपके पास हुआ है, मतलब पूरा पूरा तो भी कोई दिक्कत है नहीं, आप इसमें आराम से कर सकते हो। जून जुलाई एक इसका मतलब इसने जो परीक्षा तिथि है, ये उन्होंने तारीख तो फिक्स नहीं किया लेकिन जून जुलाई है। और पुलिस मुख्यालय है वो अपनी निश्चित तारीख पर पेपर करवा देता है। इसके अंदर ये बहुत फास्ट है, ज्वाइनिंग लेना भी बहुत फास्ट है। संभव है कि आपको शायद 2025 के अंदर ये नौकरी मिल जाए लास्ट तक, क्योंकि अब की बार पहले पेपर रखा गया है। पेपर पहले होगा, पेपर पहले होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो पेपर पर अच्छे से ध्यान दीजिए। जैसे आपके
60 क्वेश्चन तो है इसमें, रीजनिंग, मैथ और ये आपके कंप्यूटर के आएंगे। 45 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान, विज्ञान, महिला, बाल अपराध वगैरह से, और 45 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से। हालांकि राजस्थान जीके का वेटेज है ये एग्जाम में कम रख रहे हैं, लेकिन फिर भी 45 क्वेश्चन है। 45 नंबर अच्छे नंबर है, इसमें आप लगभग 40 नंबर तक ला सकते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड आता नहीं। इसमें आप 60 में से 60 नंबर ला सकते हैं आराम से। तो ये दोनों बढ़िया से अच्छे कीजिए। हालांकि ये है, इसमें जो महिला बाल अपराध है उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बाकी तो कुछ चीजें बहुत लंबा चौड़ा है सिस्टम, तो नंबर नहीं आएंगे। हालांकि अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो आ भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी कुछ लंबा चौड़ा है नहीं। जो पहले वैकेंसी, हालांकि इससे पहले 2018 के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी, लगभग 14,000 के लगभग, उसके बाद 9,000 के लगभग ये वैकेंसी आई है। तो बहुत अच्छा मौका है, जिनका सीटी उत्तीर्ण है वो इसके अंदर कर सकते हैं, और अच्छी नौकरी है। जहां तक संभव हो सके अपने पास के ही यूनिट या जिले से आवेदन करिए। अब चीजें अभी है ना आपके, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। अभी जैसे वैकेंसी आई है, कोचिंगों का नोट्स की भरमार हो रखी है बाजार में कोर्स बेचने वालों की। तो आपने अगर पहले कोचिंग कर ली है तो इतना टाइम अभी नहीं बचा है कि आप कोचिंग की तरफ जाओ। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, और जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। और हाँ, हो सके तो टेस्ट सीरीज आप कोई भी ऑफलाइन संभव हो तो ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करें। और जो नहीं जा सकते बाहर लड़कियां वगैरह, तो वो ऑनलाइन भी ले सकती है, लेकिन अच्छी टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेवे। बाकी कोचिंग की तरफ आप भागने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि इतना टाइम आपके पास बचा नहीं। अप्रैल चल रहा है, 1 महीना आवेदन होगा, जून जुलाई में आपकी परीक्षा करवा लेंगे, तो 2 महीने का मुश्किल से 2-2.5 महीने का टाइम बचा है। सिलेबस भी नहीं होगा, और कोई कोचिंग वाला करवा भी देगा 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सिलेबस, तो कोई उसका औचित्य है नहीं। और नई नई किताबें लेकर आने की जरूरत है नहीं। जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो जिनका पहले वाली वैकेंसी नहीं हुआ हो और जो पहले किताब पढ़ रहे हो वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें वहीं से आनी है। एक करंट अफेयर्स है वो आपने अपडेट कर लो, बाकी वही आनी है चीजें। उसमें जो राजस्थान जी के और वो चेंज होना कुछ है नहीं। जो जिले चेंज हुए अभी तक, तो किसी एग्जाम में नए जिलों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया, शायद ही पूछा जाए। तो जो चीजें पहले आपने पढ़ रखी है वही पढ़े। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड